अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, आज मेरी नशिस्त का मौजू है स्टोरी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात मुख्तसर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ डेट के साथ। 22 अप्रैल 571 ईस्वी, वाक़या फील के 50 या 55 रोज बाद 9 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के रोज सुबह के वक्त मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 571 ईस्वी को पैदा हुए। 4 या 5 मिलादी कबीला बनु साद में क़याम के दौरान उम्र के चौथे या 5वें साल आपके साथ एक वाकया ये पेश आया कि आपका सीना जो है वो चाक किया गया, हार्ट सर्जरी की गई, सीने को निकाला गया, जिब्रील अमीन ने निकाला, जो पहला वाकया था। जब 6 साल के हो गए तो माँ आमिना दुनिया से गुजर गई और बाप तो पहले ही दुनिया से गुजर चुके थे जब माँ के पेट में थे, तो यतीम पैदा हुए। 6 साल की उम्र में अम्मी गुजर गई। 16 मिलादुन नबी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 साल के हुए तो हिल्फुल फुजूल नामी एक कमेटी बनी सोशल वर्क के लिए, सब लोग खिदमत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एक रुकन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक नाम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के जब हुए तो दादा गुजर गए अब्दुल मुत्तलिब। फिर इसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हुए तो खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। उस वक्त खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी और वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के हुए तो बैतुल्लाह की तामीर का मसला था और हजर अस्वद को उसकी जगह पर रखने का मसला था। लोगों ने अपनी अंगुलियां खून में डुबोई थी। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झगड़े को खत्म करा दिया। एक बड़ा कारनामा है आपका, जब आप 35 साल के हुए तब आपने ऐसा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो 610 ईस्वी को जिब्रील अमीन आपके पास पहली वही लेकर आए और सूरह अलक सूरह नंबर 96 की शुरू की 5 आयतें उतरी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कहां? गारे हिरा में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 46 साल के हुए तो अबू जहल ने आपको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 47 साल के हुए तो 3 साल के लिए शेब अबी तालिब, डिटेंशन कैंप बोल सकते हैं, 3 साल तक साहबे कराम के साथ आप वहां बंद रहे। आज हम और आप कितने परेशान हो जाते हैं। कोई ऐसी नहीं, वो लोग पत्ते खाए हैं, चमड़े को पानी में भिगोकर चाटे हैं, बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजरी है 3 साल तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के हो गए। 50 साल के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल हुई तो जेल से रिहा हुए, शेब अबी तालिब से रिहा हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया, क्योंकि अबू तालिब दुनिया से चले गए। फिर आपकी बीवी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो भी दुनिया से गुजर गई। तो यह आमुल हुज़्न था। 50 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। 11 नबूवत में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के 11 साल के बाद मदीना के 6 लोग आए और वो इस्लाम में दाखिल हुए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी निकाह आपने किया, मगर रुखसती मदीना जाने के बाद हुई। 12 नबूवत, नबी बनने के 12 साल के बाद आपका सीना दोबारा चाक किया गया और मेराज का वाकया पेश आया। नबी बनने के 13 साल के बाद जब आपकी उम्र 53 साल थी और नबूवत का 13 साल था, यानी नबी बनने के 13 साल के बाद मक्का के अंदर कुरैश ने मीटिंग बुलाई और सब लोगों ने आपको मारने की कोशिश की, प्लान बनाया। अबू जहल आगे आगे था। तो इससे यह पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद 13 साल तक मक्का में रहे। 13 सितंबर 622 ईस्वी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को अलविदा कहा और आपकी उम्र उस वक्त 53 साल थी। 12 रबीउल अव्वल 22 सितंबर
622 ء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہے، 4 ہجری میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہے، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس کا ذکر ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق ہے کہ خندق کھودا گیا، مکہ کے لوگ جو تھے وہ کس طریقے سے چڑھائی کیے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ بنی مستلق بھی ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی، نعوذ باللہ۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے واقعات ہیں، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہے، 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، حجۃ الوداع ہے، 11 ہجری 29 صفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، 12 یا 13 دن تک آپ بیمار رہے، سر میں درد رہا۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ 14 ربیع الاول بروز بدھ رات کے وقت حجرہ عائشہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ مختصر سی کہانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے رہیں، آپ سنتے رہیں، میں سناتا رہوں، مجلس کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔